नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जीएस गुरुकुल में। आज हम क्षेत्रीय परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था स्थापित? 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने? भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? गठन करता है राष्ट्रपति, और इनका जो है अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत केंद्रीय मंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा क्षेत्रीय परिषद का। ठीक है, अब इसका काम क्या है? यह क्या करता है? केंद्र राज्य संबंध, है ना, केंद्र राज्य संबंध को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो 5 क्षेत्रीय परिषद है उनमें से कौन कौन से हैं। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, है ना। भारत के जो उत्तरी भाग में है उसको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नाम दिया गया है। इनका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। इनमें कौन कौन सब राज्य आते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना। इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश, है ना, और राज्य, ये सब जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। चलिए मध्य क्षेत्रीय परिषद में देखिए, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय होता है प्रयागराज। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये भारत के ठीक बीच में ये सब राज्य हैं। ठीक है, स्थित है। अब देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सब क्षेत्र है? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। ये सब क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, यानी कि बिहार भी क्या है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। आगे देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि भारत के जो पश्चिमी भाग में स्थित जो भी राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उनका ये समूह है। कौन कौन है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कौन कौन सब राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली संघ या राज्य क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, ये सभी कहाँ किस क्षेत्र के हैं? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के हैं। चलिए पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन है ना, पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। इसके सदस्य जो है 8 है। कौन कौन है? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम, है ना। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम वो क्या था? क्षेत्रीय परिषद। ये क्या हुआ? पूर्वोत्तर परिषद, है ना। तो इनका जो गठन किया गया था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। चलिए इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं हम देख लेते हैं हम लोग। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? ठीक है, अभी भी पढ़े हैं, कितने हैं? 5। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। चलिए क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है ना? राष्ट्रपति के द्वारा। अभी तुरंत पढ़े, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कब किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? ऑप्शन देखिए 1952, 1955, 1956, 1958। 1956 में कब किया गया था? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में आया था इसी के अंतर्गत, है ना,
कई राज्यों का भी गठन हुआ था और क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया था। तो 1956 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं कि पॉइंट्स। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह सांविधिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। पूर्वोत्तर परिषद है ना, पूर्वोत्तर परिषद जो है कब अस्तित्व में आया, ऑप्शन देखते हैं। 1 अगस्त 1972, 5 अगस्त 1972, 8 अगस्त 1972। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 1972। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए पूर्वोत्तर परिषद में है ना असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है ना। ये सब राज्य हैं, ध्यान में रखिएगा है ना। और 1974 में सिक्किम जो है पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। ये बाद में बना 1994 है ना। 1994 में जो है सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। अब देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है ना। ऑप्शन देखिए नई दिल्ली, प्रयागराज, चेन्नई। तो उत्तरी का हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए। प्रयागराज किसका है, मध्य क्षेत्र का। चेन्नई किसका है, दक्षिण क्षेत्र का। चलिए अब क्षेत्रीय परिषद को सुमेलित कीजिए। मध्य क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद है प्रयागराज से संबंधित है ना, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पर कहाँ पर है, मुंबई में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, अब देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है ना। हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े हैं, ये जो सारा क्या है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली ये सभी जो है किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो ये सब जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। किसका, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और एनसीआर, दिल्ली ये सब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। चलिए अगला देख लेते हैं। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब मिला है ना। 1975, 1987, 1952, 1953। तो क्या हो जाएगा 1987, ऑप्शन बी। गोवा को जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर, केरिकल ये जो 4 हो गया, 4 नाम है इसमें कौन कौन है, पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर, केरिकल ये चारों को जो है भारत को कब सौंपा था फ्रांस की सरकार ने। तो ऑप्शन है 1953, 1954, 1955, 1956। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना 1954। तो फ्रांस की सरकार इन सभी बस्तियों को 1954 में भारत को सौंपा था। चलिए इसमें की पॉइंट्स है देख लेते हैं। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर, केरिकल है ना, पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर, केरिकल को भारत को सौंप दिया था। 28 मई 1956 में इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। चलिए भारत सरकार गोवा पर कब पूर्ण अधिकार कर लिया, चलिए देखते हैं ऑप्शन। 18 दिसंबर 1961, 1 नवंबर 1961, 31 दिसंबर 1961, 1 जनवरी 1962। तो इसका सही जवाब क्या है, ए 18 दिसंबर 1961, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के साथ है ना
पुर्तगालियों के विरुद्ध, साथ नहीं, पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की, उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वीं संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सब जितने हैं सारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक सब भारतीय संविधान का प्रत्येक दिन लगभग हम वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है कि काफ़ी मेहनत के साथ ये कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को ये जो है कई जगहों से कलेक्ट किया जा रहा है ये सारे कंटेंट, है ना। तो आपको किसी एक पुस्तक में ये सारे कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए 2-3 बार एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आप ज़रूर अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।